हेलो दोस्तों, कल हम लोग देखे थे 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का उसका एनालिसिस किए थे हम लोग। आज जो है आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और लगभग 30-35 प्लस क्वेश्चन है इसमें और इससे जुड़ा हुआ और भी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे जो शायद हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा था यूआरएल का फुल फॉर्म है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका जवाब होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय बंगाल के जो वायसराय थे वो करजन थे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में, ये मंगोलिया में स्थित है। इसका कुछ पार्ट चीन में भी पड़ता है, मुख्य रूप से ये मंगोलिया में है। मंगोलिया जो है वो चीन के ऊपर पड़ता है। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में नहीं गुजर सकती है। इसके साथ ये भी जानिए कि ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है यानी कि हिमाचल प्रदेश में। कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो ये निम्न में से पूछा हुआ था जिसका आंसर होगा इंसेफेलाइटिस। आगे 7 नंबर सवाल है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ थे और राजतरंगिणी में मुख्य रूप से कश्मीर का इतिहास इसमें पढ़ाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई कौन सी है? तो पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई मोल है, ये एसआई यूनिट है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के 9 राज्य हैं जिनका जो सीमा है वो तटरेखा समुद्री तट से मिलता हुआ है। उसमें गुजरात का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है, 1600 किलोमीटर के बराबर उसका तटरेखा है, समुद्री सीमा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। पिनाक क्या है? पिनाक दरअसल डीआरडीओ का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये जो इसका नाम है शिव के त्रिशूल से लिया गया है। आगे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में कितनी टीमें थी? तो 10 टीम थी और आईपीएल 2020 में 8 टीम थी। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। भारत में रामसर साइट्स की संख्या है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल 42 साइट्स है। राज्य जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चांद पर उसी वस्तु का द्रव्यमान होगा 60 केजी। यहां पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चांद और पृथ्वी दोनों पे समान रहता है, भार में अंतर होता है। यदि भार पूछा रहता तो 1/6 यानी 10 केजी हो जाता, लेकिन यहां द्रव्यमान पूछा हुआ है। अगला सवाल है, सबरीमाला मंदिर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। पतनमतिट्टा एक डिस्ट्रिक्ट है केरल का, वहीं पे सबरीमाला मंदिर है। उसी डिस्ट्रिक्ट में एक सबरीमाला नाम का विलेज भी है, उसी विलेज में ये मंदिर है। सुकन्या समृद्धि योजना संबंधित है बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण से। 4 फरवरी 2015 ईस्वी को यह योजना शुरू किया गया था। दिल्ली में स्थित नहीं है। निम्न में से पूछा हुआ था कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा जो कि 1602 ईस्वी में आगरा से 42 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में बना हुआ था। गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे थे। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस
के बीच चली, किन दो स्टेशनों के बीच में चली थी? तो दिल्ली और वाराणसी के बीच में ये वंदे भारत ट्रेन चली थी। दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और पराग्वे, सिर्फ यही दो ठो देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध है। बाकी यूरोप में और अफ्रीका में 14 ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध है, और एशिया में 11 देश हैं। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है, अभी के हिसाब से लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और अभी जो लोकसभा चल रहा है उसका क्रम है 17वीं लोकसभा, और उसमें कुल संख्या 543 है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था, किन बैंकों का? विजया बैंक और देना बैंक, इन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था जैव विविधता। ये जो हर साल पर्यावरण दिवस पे 5 जून को थीम का प्रोग्राम 1974 में शुरू हुआ था, और 1974 में उसका थीम था ओनली वन अर्थ। आगे सवाल देखेंगे हम लोग फिर से। सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग एमजी रनाडे। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। उसका द्विनाम पद्धति में नाम है बॉम्फिक्स मोरी। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो सिख के अंतिम गुरु जो थे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने की थी, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जनवरी में 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था, 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, और 2021 में हरियाणा में होगा। अगला सवाल है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मलयालम के लिए अक्कीतम अच्युतम नंबूथिरी को दिया गया 2019 में। कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह आपको तमिलनाडु में स्थित है। बिस्मटेक का सदस्य देश नहीं है। बिस्मटेक के 7 सदस्य देश हैं, उसमें नहीं है पाकिस्तान। कौन कौन सा देश बिस्मटेक का सदस्य है? इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है और म्यांमार है, जिसको बर्मा पहले कहा जाता था। बिस्मटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? शायद कभी पूछ दे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और अंतिम सवाल है, मार्स मिशन के तहत मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल के कक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो उसका जवाब होगा 24 सितंबर 2014। और इस मिशन को यहां इसरो से रवाना किया गया था 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और जब स्थापित हुआ उस समय नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत कर चुके थे। तो ऐसे दोस्तों, आपने देखा कि 36 क्वेश्चन को समाहित करके हमने इसका विस्तृत विश्लेषण किया। आगे भी और शिफ्ट का विश्लेषण करेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्ते।